गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज के मॉर्निंग सेशन संडे स्पेशल योगा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी मैट लेके बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। थोड़ा सा स्पेस इतना रखिए कि हम अपने हाथ पैरों को थोड़ा खोल सके। और अपना थोड़ा सॉफ्ट गद्दा या मैट, योगा मैट हम यूज कर सकते हैं। सिंपल जमीन पर, सीधी जमीन पर, फर्श पर नहीं बैठना है। देखिए, योगा करेंगे तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में क्रिएट होगी। अगर हम सीधे जमीन पर बैठते हैं तो वो डायरेक्ट अर्थ में चली जाती है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को इनटेक करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, हमारी बॉडी में बनी रहे, उसके लिए एक लेयर की जरूरत होती है। तो हम योगा मैट या फिर गद्दा यूज करना चाहिए, हमेशा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल आराम की मुद्रा में, जहाँ आपको रिलैक्स महसूस होता है, सुखासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। या सिंपली जो हम अपनी आलती पालती लगा के, चौकड़ी लगा के बैठते हैं, उस मुद्रा में बैठ सकते हैं। और थोड़ा सा हम ओम का उच्चारण करेंगे 2-3 बार। देखिए, ओम की उच्चारण से जो वाइब्रेशन पैदा होती है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो एक क्रिएट होती है, और हमारा ध्यान जो है कि एक कंसंट्रेट होता है। तो सबसे पहले तो हम जो है कि सांस को अंदर लंबी गहरी सांस लेंगे, और उस सांस को बाहर छोड़ते टाइम ओम की ध्वनि निकालेंगे। और ध्यान को अपने मस्तक के जो बिल्कुल, जो तिलक जहाँ लगाते हैं, मस्तक का जो बीच वाला हिस्सा है, उसके ऊपर केंद्रित करेंगे, उसके ऊपर ध्यान को लगाएंगे और महसूस करेंगे। देखिए, आंखें जब बंद करेंगे तो कई तरह की लाइटें दिखाई देंगी अंदर। उनको फील करना है, उनके ऊपर फोकस करना है, मस्तिष्क के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। और हमें लगातार जो है कि जो ओम की वाइब्रेशन होती है, उसको फील करना है। तो सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ सामने, ज्यादा ऊपर भी नहीं रखने, ज्यादा नीचे नहीं रखना, बिल्कुल जहाँ हमारे ये बिल्कुल जहाँ हार्ट होता है, वहां से हमारे हाथों को स्टार्ट करना है। हाथों के हथेलियां बिल्कुल एक दूसरे से अच्छी तरह से, देखिए, हर पोजीशन की, हर मुद्रा की या हर पोज की एक पोजीशन होती है। उसको परफेक्ट करेंगे तो ही उसका ज्यादा बेनिफिट है। कमर को सीधा रखना है, सामने देखना है, गर्दन को सीधा रखना है। और यहीं से हम लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, आंखें बंद करके धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए उसको बाहर छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ओम। दो तीन नॉर्मल सांस लेंगे, आंखें बंद रखनी है। उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस। ओम। लास्ट टाइम और करेंगे, तीसरी बार। दो तीन नॉर्मल सांस लें ताकि हमारा सांस जुड़ा रहे। उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे। और जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आंखें एकदम से नहीं खोलनी। मैं बताऊंगा कैसे आंखें खोलनी है। लंबी गहरी सांस। ओ। दोनों हाथों को, आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथों को रगड़िए।
और जब गर्म हो जाते हैं दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है और आंखों को ढक के धीरे धीरे टिमटिमाना है। तो उंगलियों के बीच में से थोड़ी थोड़ी सी लाइट आंखों को पड़ेगी। फिर आंखों को बंद कर लेना है, फिर से रगड़ना है हाथों को। फिर दोबारा से हथेलियों से आंखों को ढक के टिमटिमाएंगे और आप पूरी तरह से आंखों को खोल लेंगे। तो इससे क्या होता है कि एकदम से जो लाइट पड़ती है आंखों पे, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके, तो हमारी आंखें जो है कि रेस्ट पोजीशन में चली जाती है, जो पुतलियां होती है आंखों की। तो एकदम से जब लाइट आंख खोलते हैं आंखों को तो वो जो लाइट का फ्लैश पड़ता है वो हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा आंखों को ढक के और धीरे धीरे खोलते हैं तो बहुत बढ़िया जो है कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये हमारा एक प्राणायाम था, ओम का उच्चारण हमने किया है। देखिए ओम का उच्चारण करने से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब्रेशन, ओम का जो शब्द है उसमें वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त है कि आपकी के माइंड के लिए दिमाग पूरा खुल जाता है उसकी वाइब्रेशन से। आगे भी हम लास्ट में दो तीन प्राणायाम और भी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अब योगा की तरफ चलेंगे। देखिए योगा का काम क्या है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, स्ट्रेचिंग जो है कि उसकी स्ट्रेचिंग बढ़ती है इससे, और जो है कि बॉडी में एक जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है जिससे हमारी काम करने की क्षमता, बॉडी की जो है कि कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी बॉडी को शेप में लेके आता है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी रिमूव करता है। तो योगा बहुत बढ़िया चीज है, हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सर्वाइकल पेन हो किसी को या गर्दन में जकड़न रहती है, देखिए कई बार रात को सोते हैं, सुबह जो है कि हमारी गर्दन मुड़ती नहीं है, हम घुमा नहीं पाते हैं, तो वो क्या होता है कि गर्दन में जकड़न हो जाती है, पकड़ जाती है। और उस जकड़न को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है अपनी योगा हम करें। तो अब हम यहाँ से देखिए सीधा सिंपल सा स्टार्ट करेंगे। हमें सिर्फ कंधों को मूवमेंट नहीं करनी है, इसमें ध्यान देने की चीज यही है कि हमें कंधों को ना उठाना है, ना साइड से उठाना है, ना आगे। कंधों को बिल्कुल एक जगह रेस्ट पोजीशन में रखना है, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए कंधे। हाथों को अगर टाइट रखोगे तो थोड़ा सा कंधा टाइट हो जाता है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। तो इससे क्या है कि कंधे बिल्कुल अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ गर्दन को रोटेट करना है, जो भी करना है गर्दन का जो हमारा ज्वाइंट है इसको। तो सबसे पहले हम इस आगे की तरफ गर्दन को झुकाएंगे, आगे कमर को बिल्कुल नहीं झुकाना है, सिर्फ गर्दन को। यहीं से गर्दन बैंड होगी और सांस बाहर छोड़ेंगे और हमारी जो ठुड्डी है वो चेस्ट को टच करेगी नीचे। फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ, ऊपर पीछे नहीं झुकानी है कमर को, गर्दन को ऊपर की तरफ करना है और आसमान की तरफ खींचना है इसको। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल। अब इसमें थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जिनको डबल चिन जो होती है यहाँ पे, जिनको फैट लगता है कि ज्यादा है, वो जब ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर जाके पूरा ऊपर जाने के बाद जो है कि लिप्स को हम पाउट की तरह जो है कि जैसे आसमान की तरफ हम चुम्बन की तरह जो है कि अपने होठों को खींच सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील होती है। ऊपर जाके हम डाउन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब होल्ड करेंगे, इनहेल अप, होल्ड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल डाउन, नीचे होल्ड करेंगे, 6, 5, 4,
3 2 and 1 इनहेल। वेरी गुड। अब यहीं से लेफ्ट और राइट को हम बैंड करेंगे गर्दन को, तो जब भी बैंड करेंगे, जब हम बीच में आएंगे तो सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट जाएंगे तो सांस बाहर, राइट जाएगा तो सांस बाहर। कंधे को हमें मूव नहीं करना है कि हम टच करने के लिए कंधे को ऊपर उठाएं, बिल्कुल नहीं उठाना, कंधे को वही नॉर्मल ढीला छोड़ देना है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ ना कमर को झुकाना है, बिल्कुल सीधा रखना है बॉडी का पोस्चर, सिर्फ और सिर्फ गर्दन को बेंड करना है। तो यहीं से एक्सेल लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सेल राइट। ये सांसों की जो है पोजिशन भी हमें देखनी है। इनहेल, एक्सेल लेफ्ट राइट। कान हमारा कंधे को टच करे, कंधे बिल्कुल सीधे रहे, नॉर्मल पोजिशन में रहे। एक्सेल राइट, इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट। होल्ड करेंगे यहाँ। 6 5 4 3 2 and 1 inhale, exhale right side। 6 5 4 3 2 and 1 inhale, रिलैक्स। अब गर्दन को थोड़ा सा मूव करना है, रोटेट करना है, हल्का सा राइट साइड को रोटेट करेंगे सांस बाहर छोड़ते हुए। जो हमारी ठुड्डी है ये कंधे की लाइन में आ जाएगी, एक लाइन में शोल्डर की लाइन में आ जाएगी। आगे भी नहीं झुका के रखना है, पीछे भी नहीं उठाना है, हमने गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, नजरें बिल्कुल सामने। सांस अंदर लेते हुए वापस आएंगे, बीच में आके सांस अंदर लगे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल राइट साइड, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल राइट। होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 and 1 inhale, exhale left side। 6 5 4 3 2 and 1 inhale, relax। अब थोड़ा सा गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम अपनी ठुड्डी को टच करेंगे चेस्ट पे, और यहीं से सांस को अंदर लेते हुए शोल्डर पे तुरंत टच करता हुआ पीछे जाएंगे तो पूरा सांस अंदर भर लेंगे। दूसरी साइड से जब गर्दन डाउन आएगी तो सांस बाहर छोड़ते हुए आएंगे, जब नीचे गर्दन आएगी तो पूरी तरह सांस बाहर आ जाएगी। इनहेल, एक्सेल, 1 2
जिधर भी गर्दन मोड़ रही है उसे पूरा स्ट्रेच करना है शरीर। 3 4 5। कंधों को बिल्कुल ढीला रखना है, नॉर्मल। 6। अब यही से अपोजिट रोटेशन, उल्टा। इनहेल अप, इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गर्दन की रोटेशन होने के बाद जो एक जकड़न होती है, रात को सोते हैं तो गर्दन जकड़ जाती है, अगर एक करवट सोते हैं या ऊंचा तकिया लगा लेते हैं तो जो दर्द महसूस होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है इससे। बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी आती है गर्दन में। तो अब जो है कि थोड़ा सा गर्दन की मसल्स है उनको, उनकी स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज करेंगे। मसल्स की जो हमारी सर्वाइकल्स की जो मसल्स होती हैं, जिनमें अक्सर हमें पेन फील होने लग जाता है, जब सर्वाइकल पेन जिसको बोलते हैं, ज़्यादा हमारे एक जगह बैठने से, कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, या ज़्यादा बैठ के काम करना, नीचे झुक के काम करते हैं, तो उस वजह से हमें सर्वाइकल पेन की समस्या आती है। जिनका ऑफिस वर्क होता है उनको खासतौर पर इस चीज़ से जूझना पड़ता है। वो हमारे गलत पोस्चर की वजह से होता है, क्योंकि हम ज़्यादा लिखने का काम करते हैं तो गर्दन हमारी नीचे रहती है, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी जो है कि एक जगह गर्दन, नजरें फिक्स रहती है, तो उस वजह से हमें सर्वाइकल पेन होने लगता है। तो सर्वाइकल पेन के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, जब भी आपको पेन फील हो आप उसी टाइम कर सकते हैं इसको, और आप देखेंगे कि एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रिलैक्स महसूस होगी। तो इसमें क्या करना होता है, हमें अपनी गर्दन को हाथों से प्रेस करना होता है, और गर्दन की जो मसल्स होती हैं उनसे उसको अपोज करना होता है, रोकना होता है। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ दोनों हाथ रखेंगे माथे के ऊपर, और दोनों हाथों से गर्दन को पीछे की तरफ दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे माथे के ऊपर, और गर्दन की फोर्स से उसको हम रोकेंगे। पीछे झुकाना नहीं है गर्दन को, हमें शायद आपकी गर्दन पीछे झुकी हुई है, पीछे नहीं झुकाना, और गर्दन को सीधा ही रखना है। यहीं पे हमें उसको रोकना है। सिर्फ फोर्स जो हाथों से लग रही है उसको हमें गर्दन की मसल से रोकना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही पीछे से दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और पीछे से हाथों से गर्दन को आगे की तरफ प्रेस करेंगे, और गर्दन से उसको अपोज करेंगे, रोकेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। ऐसे ही अब राइट साइड से, राइट साइड से हाथ से गर्दन को प्रेस करेंगे, और दबाव डालेंगे, और गर्दन की फोर्स से गर्दन से इसको रोकेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। ऐसे ही अब लेफ्ट साइड से 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये बारी बारी से चारों साइड से, पहले फ्रंट से, फिर बैक से, फिर लेफ्ट राइट गर्दन को प्रेस करेंगे। तो जो हमारी गर्दन की मसल्स है उनको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा। आप ट्राई करेंगे तो देखा होगा आपने अभी, बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा, और बहुत ही बढ़िया जो है कि सर्वाइकल के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि जबरदस्त तुरंत इफेक्ट आता है इसका। किसी को सर्वाइकल पेन, क्योंकि सर्वाइकल का पेन भी एक अटैक की तरह होता है।
अचानक से उठता है और फिर उसमें आदमी को क्या, मेरे को ये समस्या, मैं जूझ चुका हूँ इससे। इसमें क्या होता है कि एकदम से चक्कर आने जैसा महसूस होता है और वोमिटिंग जैसा, उल्टी जैसा मन करता है जब सर्वाइकल पेन उठता है। और जो है कि हमारे पीछे की गर्दन के जो निचला हिस्सा है, यहाँ से स्टार्ट होके पेन ऊपर सर के यहाँ तक आ जाता है, सर्वाइकल पेन जो होता है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज जबरदस्त है। आप इसको उसी टाइम करके देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया जो है कि रिलैक्स महसूस होगा तुरंत ही। दूसरा जो है कि हमारे कभी ज्यादा ही दिक्कत हो अचानक से, तो आप बेड के ऊपर ऐसे उल्टा लेट के गर्दन को जो है कि बिल्कुल बेड की किनारी को यहाँ रखना है, गर्दन को पीछे लटका लेना है। उससे भी बहुत फास्ट रिलैक्स महसूस होता है, इसमें रिलैक्स होता है। तो बहुत बढ़िया। आप देखिए एक एक्सरसाइज और है, ये भी सर्वाइकल के लिए ही है। हम राइट हैंड से लेफ्ट कान को कान के पास रखेंगे, पकड़ भी सकते हैं। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे शोल्डर के ऊपर रहेगा, और हमें यहाँ से स्ट्रेचिंग लेनी है गर्दन के ऊपर। गर्दन को राइट साइड को झुकाएंगे और लेफ्ट हैंड से कंधे को लेफ्ट साइड में, तो ये जो हमारा एरिया है गर्दन का, इसके ऊपर स्ट्रेचिंग आएगी। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड। बाहर छोड़ते हुए स्ट्रेचिंग। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, रिलैक्स। तो ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज थी। अब जो है कि हम थोड़ा सा शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर रोटेशन। बिल्कुल कोई ताकत नहीं लगनी है, रिलैक्स। देखिए योगा का मतलब ही रिलैक्स है बॉडी में, मसल्स को रिलैक्स। बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में कोई स्ट्रेचिंग नहीं रखनी है। जहाँ स्ट्रेचिंग, जिस पार्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस पार्ट का हम जो है कि एक स्ट्रेचिंग फील कर रहे हैं, सिर्फ उसी पार्ट को स्ट्रेच करना है। बाकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। कमर को हमेशा सीधी रखना है और नजरें बिल्कुल हमारे सामने। नीचे अगर हम देखेंगे तो गर्दन आगे नीचे झुक जाती है, इसलिए बिल्कुल गर्दन को सामने रखना है। तो यहीं से अब हम शोल्डर को रोटेट करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख ले। घुटनों के ऊपर रख के हम यहाँ से सिर्फ शोल्डर को आगे से हम ऊपर उठाएंगे और पीछे से नीचे लेके आएंगे। तो ये जो हमारा ज्वाइंट है शोल्डर का, इसकी एक मसाज की तरह होता है। और इसकी तरह जो है, इसमें क्या है कि मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो जकड़न होती है, जो जकड़ जाते हैं, जो ज्वाइंट हार्ड हो जाते हैं, वो फिर से सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसमें इनमें ज्वाइंट्स में देखिए एक लुब्रिकेंट होता है, एक नेचुरल जो ऑयल भी कह सकते हैं, ग्रीस भी कह सकते हैं, लुब्रिकेंट होता है, कार्टिलेज होते हैं। तो वो जो है कि उनकी रिपेयरिंग होती है, वो बहुत बढ़िया मेंटेन रहते हैं। ज्वाइंट्स में कट कट की आवाज जो आने लग जाती है, वो इससे ठीक हो जाती है। अपोजिट साइड अब पीछे से ऊपर उठाएंगे और आगे से डाउन लेके आएंगे। सांस को जब ऊपर उठाते हैं तो सांस अंदर लेनी है, नीचे जाएगा सांस बाहर। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ में शोल्डर के ऊपर लेके आ जाइए। अब यहीं से शोल्डर को रोटेट करेंगे, दोनों हाथ यहीं पे रहेंगे। और हमें ध्यान रखना है, जब शोल्डर आगे आएंगे तो दोनों पौड़ियाँ टच होंगी। कई मैं देखता हूँ ऐसे करते हैं, ये जो है कि प्रॉपर नहीं है। अपने दोनों पौड़ियों को टच करना है। जब दोनों कोने को टच करेंगे पूरी स्ट्रेचिंग आती है शोल्डर के जॉइंट में। और फिर इसको हम सांस अंदर लेते ही ऊपर लेके जाएंगे, सांस अंदर, इनहेल। और जब हमारे आंखों के सामने जब जहाँ तक कोहनियाँ जहाँ तक कट रह सकती है, वहाँ तक कट रखना है, खींच के रखना है, दोनों कोहनी को कट रखना है। यहाँ जाके कोहनियाँ अपने आप खुलेंगी और बिल्कुल ऊपर सीधी कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे। फिर यहाँ से सांस को बाहर छोड़ते हुए पीछे की तरफ, दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना। पीछे की तरफ से पूरा स्ट्रेच करके डाउन लेके आना, सांस बाहर छोड़ते हुए। फिर आगे
सांस अंदर लेते हुए ऊपर, इनहेल, स्ट्रेचिंग, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 6, 5, 4, 3, 2, एंड लास्ट 1। वेरी गुड। अब यही थे। अब हमने किया था सर्कल आगे से और पीछे से डाउन लेके आए, अब हम करेंगे उल्टा, पीछे से ऊपर लेके जाएंगे, आगे से डाउन लेके आए, तो वही पोजीशन यहाँ से। पहले पूरी कॉर्नियों को देखिए, देख लीजिए, पहले पूरी कॉर्नियों को पीछे स्ट्रेच करना है, और पीछे स्ट्रेच करके ऊपर उठाना है सांस अंदर लेते हुए, और ऊपर लाके मुंह के सामने कॉर्नियों को टच कर लेना, तो सांस बाहर छोड़ते हुए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, फाइव, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे पूरे जो है कि कंधे की एक्सरसाइज हुई है, पूरी कंधे की मूवमेंट हुई है। और देखिए, जब हम यहाँ बैठते हैं इस पोजीशन में, ये बैठना भी एक एक्सरसाइज है, एक योगा है। बहुत से लोग इस तरह बैठ भी नहीं पाते ज्यादा देर तक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बॉडी से फैट कम होगा, तो आपकी जो है कि बैठने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जो है कि जॉइंट्स में देखिए, अब जब हम पैरों को मोड़ के बैठते हैं तो कुछ देर बाद हमें जॉइंट्स में पेन पेन फील होने लगता है। और अगर हम पद्मासन में बैठे हैं तो और भी ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। नहीं तो खिंचाव आता है एक पैरों में, तो ज्यादा देर तक हम नहीं बैठ पाते, पर थोड़ा थोड़ा जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही जो है कि आप अच्छा कर पाएंगे। जो है कि अभ्यास करने से धीरे 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 हर चीज में निखार आता है, हर चीज में जो है कि परफेक्टनेस आती है। तो अब यहाँ से हम अगला अपना कोर्स करेंगे। हमारी कमर है, कमर की एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कलाई की रिस्ट की एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opposite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ये भी हमारा एक बिल्कुल छोटा सा जो है कि जॉइंट है, लेकिन ये पूरा दिन हमें काम आता है, पूरा दिन मूवमेंट करता है, कुछ भी पकड़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो ये हमारा कलाई जो है कि घूमती रहती है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार आप देखते होंगे कि कलाई में जो है कि दर्द होने लगता है, तो वो जो है कि हमारी हार्डनेस की वजह से, या हम उसको ठीक ढंग से या कोई झटका लगने की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ज्वाइंट है, बहुत ही नाजुक ज्वाइंट है, इसको हमें हेल्दी रखना चाहिए। अब देखिए, कमर की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर, नमस्कार पोजीशन में, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको,
इस पोजीशन में रखना है, इसको हाथों के ऊपर स्ट्रेच करना है, जैसे कि हमारे बॉडी का पूरा वजन हाथों के ऊपर ही है। अब ये देखिए नॉर्मल पोजीशन होती है, हमें इसको स्ट्रेच करनी है, हमें ऊपर आसमान की तरफ खींचना है हाथों को। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। इनहेल अप, एक्सेल, बैंड ऑन योर राइट। अब आगे नहीं झुकना है, पीछे नहीं झुकना है, जहां हमारी कमर है बिल्कुल वहीं पे हमें सिर्फ राइट साइड को उसको लेके जाना है। हमारा फेस बिल्कुल सामने रहेगा, नजरें सामने रहेंगी, हाथ जो है कि मसल्स हमारे कानों को टच करेंगे। 6, घुटना जमीन पे ही रखना है, उठाना नहीं है। 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, यहीं से लेफ्ट साइड एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, exhale, relax, inhale, deep exhale, deep inhale, exhale, inhale, exhale। वेरी गुड। अब यहीं से नेक्स्ट पोज करेंगे। अब हम यहाँ से राइट साइड को जाएंगे, तो हमारा जो राइट हैंड है उसको हम जमीन के ऊपर कोहनी को टच करेंगे। फिर मैं ये कहूँगा कमर को हमें, जहाँ हमारी स्ट्रेट कमर है वहीं से बैंड करना है, आगे झुक के नहीं करना, पीछे झुक के नहीं करना। जहाँ हम सीधा पोजीशन है वहीं से हम अपने राइट हैंड को राइट साइड में जमीन के ऊपर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर से, और राइट साइड को पूरा। ये जो हमारा एरिया बिल्कुल, ये पूरा एरिया स्ट्रेच होगा। घुटने को जमीन के ऊपर रखना है, घुटना नहीं उठाना है, इसमें घुटना टूट जाता है ज्यादा झुकते हैं तो, लेकिन इसको हमें दबा के रखना है, टाइट करके रखना है। यहीं से 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, come back, exhale, relax। अब इसी पोजिशन को हम लेफ्ट साइड में दोहराएंगे, लेफ्ट लेफ्ट साइड में बैंड होंगे, तो हमारा राइट हैंड आप लेफ्ट हैंड की कोहनी और पूरा हाथ जो है कि बाजू जमीन के ऊपर, और लेफ्ट साइड को पूरा स्ट्रेच करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, relax, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। बहुत बढ़िया। अब यहीं से राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है, होल्ड करना है। थोड़ा सा आपकी हमारी जो कमर है वो राइट साइड में मूव कर जाएगी, और यहाँ से फिर हम राइट साइड को, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ऊपर लेते हुए राइट साइड को झुकेंगे, तो एक एक्स्ट्रा जो है कि स्ट्रेच फील होगा हमें। और आसमान की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देख। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale। यहीं से अपोजिट, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे, राइट हैंड आप सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को रुकना है। एक्सेल, बेंड ऑन योर लेफ्ट। 6, 5, 4, 3, 2 and
वन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा कमर को बेंड करेंगे, तो दोनों हाथों की ग्रिप पीछे की तरफ, ग्रिप बनानी है पीछे बैक साइड में, और हाथ दोनों सीधे रहेंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, और शोल्डर को हमने बिल्कुल पीछे स्ट्रेच करके रखना है। तो यहीं से पहले लेफ्ट साइड को, थोड़ा सा लेफ्ट को मूव करेंगे, और अपने लेफ्ट घुटने की तरफ हम अपनी झुकेंगे आगे, कमर को सीधा रखते हुए आगे झुकना है, यहाँ से सीधा, और हाथों को आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे हाथों को सीधा। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से राइट साइड को, दोनों हाथ पीछे, ग्रिप टाइट, सीधे रहेंगे दोनों हाथ, राइट साइड को झुकेंगे, राइट घुटने की तरफ, दोनों हाथ आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं से दोनों हाथ साइड में, सांस अंदर, इनहेल, दोनों हाथ साइड, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए हमें लेफ्ट साइड में पूरा ट्विस्ट करना है कमर को, दोनों घुटने जमीन के ऊपर टाइट रहेंगे, घुटनों को यही घुमाना है, और यहीं से हम, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल पीछे राइट साइड में चला जाएगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड में, और जमीन की तरफ हमें खींचना है, कमर को बिल्कुल ट्विस्ट कर देना। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, कम बैक। इससे क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें देखिए हम सारा दिन काम करते हैं तो आगे की तरफ मूवमेंट होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ ये पोजीशन में चलती है, ना तो हम पीछे की तरफ झुकते दिन में काम करते हैं, और ना ही हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं। तो इसको जो हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो जॉइंट्स है रीढ़ की हड्डी के, वो जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरह से मूव करते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अब यहीं से हम राइट साइड को जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए, राइट साइड, तो हमारा राइट हैंड है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला जाएगा, उसके ऊपर वजन लेंगे बॉडी का, पीछे की तरफ थोड़े झुकते हुए, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में जमीन पे टच करना है। अब हो सकता है नहीं होता है तो आप इसको इतना भी कर सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। यहीं से हम दोनों पैरों को खोल के, दोनों पैर सामने सीधे रखने हैं। यहाँ से कुछ एक दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने जो टखने, टखने का जो ज्वाइंट है इसको रोटेट करना है, इसकी मूवमेंट करनी है। तो सबसे पहले इसको हम बाहर की तरफ, पैरों को पूरा पंजों को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बाहर की तरफ उंगलियों को भी स्ट्रेच करना है सीधा, और पंजों को भी।
फिर यहीं से सांस अंदर लेते हुए अपनी साइड में, पूरा अपनी साइड में खींचना है। उंगलियों को पूरा स्ट्रेच करना है, पंजे को पूरा स्ट्रेच करना है, टखने का जो जॉइंट है वो बिल्कुल, ये जो हमारे पीछे नीचे का जो ये मसल्स है इनमें पूरा खिंचाव महसूस होगा। और घुटनों को सीधा रखना है। एड़ियां जमीन से अपने आप थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। एक्सेल, आउटसाइड, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम राइट हैंड को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को सॉरी, फोल्ड करके जो हमारा राइट फुट है वो हमारी लेफ्ट थाई के पास रहेगा, थाई पे टच करेगा। बिल्कुल इसको हम जो है कि क्लोज करके टच करेंगे। और हमारा ये समकोण बनेगा यहाँ पे। राइट साइड बिल्कुल राइट साइड में, लेफ्ट पैर बिल्कुल सामने। और यहीं से हम दोनों हाथों को ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए, सांस को एक्सेल करते हुए हम आगे झुकेंगे। और हमें कमर को स्ट्रेच करते हुए आगे झुकना है। अगर हम यहीं से जो है कि इसको बेंड कर लेंगे तो हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ झुका के और फिर कमर को आगे स्ट्रेच करना करते हुए फिर आप देखेंगे आपके हाथ जो है कि पैरों से भी आगे चले जाएंगे। और यहीं से पैर को होल्ड करेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, कोहनियां जमीन से टिक जाएंगी और माथा हमारा घुटने के ऊपर। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, रिलैक्स। अपोजिट साइड करेंगे अब। राइट लेग को सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। और वही दोबारा से दोहराना है। दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को स्ट्रेच करना है और आगे झुकेंगे। दोनों कोहनियों को जमीन की तरफ कोशिश करेंगे, जमीन को टच करने की, घुटना सीधा रखना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, एक्सेल। बिल्कुल आराम से। ये जो है कि कोई भी हमारा ज्वाइंट है, कोई भी कमर की खासतौर पर कभी एक्सरसाइज है, बिल्कुल स्लो करनी चाहिए। और स्लो करेंगे तो झटका वगैरह लगने की, नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्ट्रेचिंग आ जाती है और कोई मसल्स पूरी इतनी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है कि हम मुड़ भी नहीं पाते, अगर 2-3 दिन तक दिक्कत रहती है इसमें। तो थोड़ा सा एक तो वार्म अप करके फिर करना चाहिए, दूसरा जो है कि हमें स्लो करना चाहिए। योगा का अभ्यास जितना स्लो करोगे, जितना बढ़िया करोगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। अब हम दोनों पैरों को सामने रखेंगे और यहीं से आगे बैंड होना है हमें, सांस बाहर छोड़ते हुए। हमेशा ध्यान रखना जब भी पेट फोल्ड होगा आगे तो सांस हमें बाहर छोड़नी है। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। आप दोनों पैरों को पकड़ सकते हैं, नहीं तो अंगूठों को पकड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने यहाँ से भी पैरों को पकड़ के आगे झुक सकते हैं। तो यहाँ होल्ड करेंगे प्रेस करके। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, deep exhale, deep inhale,
से अब दो चार सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे, इजी बिल्कुल, जिसको सभी कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेचिंग भी उसमें नहीं आएगी, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को ओपन कर लेना है यहाँ से, और बिल्कुल देखिए यहाँ से कमर को हम सीधी रखेंगे। ये बिल्कुल कभी भी कमर की पोजीशन ऐसे नहीं रखनी है हमें, सीधा रखना, चेस्ट अप रहेगी उसमें और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अब यहीं से हम मूव करेंगे। आप देख लीजिए एक बार, राइट हैंड जो है कि वो हमारे लेफ्ट लेग के अंगूठे को टच करेगा। लेफ्ट लेग के अंगूठे को टच करेगा तो लेफ्ट हैंड जो है कि वो हमारा पीछे, कमर के पीछे चला जाएगा। और हमने यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए घुटने की तरफ अपनी माथे को टच करना है। फिर वापिस अब हैंड्स की जो है कि पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ना है और घुटने की तरफ प्रेस करना है फेस को। तो इसको हम अभी दोहराएंगे। 1 2 3, सांस बाहर छोड़ना है जब आगे झुकना है तो। 4 5 6 7 8 9 10। पूरा हमें अपने जो है कि टाइट रखना है, इनको होल्ड करके घुटनों को। और एक छोटा, जितना छोटा बॉडी को आकार दे सकते हैं उतना करना है। इसको कमर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रोटेट करेंगे तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अब लेट जाइए। यहीं से हम पवन मुक्त आसन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैर को, लेफ्ट लेग को हमने होल्ड करना है, बेंड करना है, और इसको दोनों हाथों से पकड़ के छाती की तरफ प्रेस करना है। और दूसरे पैर को जमीन से 3-4 इंच ऊपर रखना है और हमारी टूटी घुटने को टच करेगी। सांस इसमें बाहर छोड़ना है, बाहर रखना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, रिलैक्स। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो जो हमारे पेट में गैस बनती है, जो खाना खाते हैं इसकी वजह से गैस बनती है, आंतों में जो गैस बनती है, वो गैस जो है कि हमारे आते ही में प्रेस होती है, गैस रिलीज रिलीज हो जाती है, गैस मुक्त। इसका पवन मुक्त आसन इसलिए कहते हैं कि पवन से मुक्ति दिलाता है, गैस से मुक्ति दिलाता है, जो वायु से संबंधित रोग है उनसे हमें छुटकारा दिलाता है। दूसरे लेग से करेंगे, राइट लेग। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale। अब यहीं से एक दो हम पोजिशन करेंगे एब्स के लिए, पेट के लिए। जो हमारी पेट का फैट जो बढ़ी हुई है उसको, पेट को टाइट करने के लिए पेट के एब्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो यहीं से पहले हमने एक लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है। इतना 45 डिग्री का एंगल बनाना है, सिर्फ पूरा ऊपर नहीं लेके जाना, ज्यादा नीचे नहीं, यहाँ रखना है। यहाँ से हम कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के इस पोजिशन में होल्ड करेंगे। 6, पूरा जो प्रेशर है हमारे पेट के ऊपर आएगा, पूरा जो वजन जो रोक रहे हैं। 5 4 3 2 and 1। इनहेल, डाउन। दूसरी साइड से करेंगे, दूसरे पैर से राइट लेग आउट, सांस बाहर छोड़ते हुए होल्ड। 6 5 4
3, 2 and 1 डाउन। अब दोनों पैरों पे एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ जमीन पे उठाएंगे, तो कमर को थोड़ा सा उठा के यहाँ होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1 इनहेल डाउन। बहुत बढ़िया। अब यहीं से कमर जमीन से ऊपर ही रखनी है, दोनों पैरों को उठा के जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के और होल्ड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1 रिलैक्स। वेरी गुड। अब यहीं से नेक्स्ट पोज करेंगे, पैरों को पूरा उठाना है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाना है जमीन से। देख लीजिए एक बार, ये पोजीशन रही, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, बिल्कुल। और यहाँ होल्ड करना है, गर्दन को जमीन से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, दोनों हाथों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर, सिर्फ पीठ से जो है कि खींच के रखना है पैरों को, गर्दन को। 6, 5, 4, 3, 2 and 1 down slowly। Very good। Inhale, deep exhale, deep inhale, exhale। दोनों पैरों को यहाँ से इस पोजीशन में लेके जाना है, फिर वापस लेके आना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Right। अब देखिए पोजीशन देखिए एक बार, ये जो हमारा थाई वाला हिस्सा है बिल्कुल जमीन से समकोण में रहेगा, एक बार बिल्कुल, जिसको हम एक परपेंडिकुलर बोलते हैं, बिल्कुल जो है कि इस पोजीशन में रहेगा, और हमारे ये घुटने से लेके और टखने तक का एरिया बिल्कुल पैरेलल रहेगा, नीचे नहीं झुकाना है, ऊपर नहीं झुकना, बिल्कुल जमीन के पैरेलल इसी पोजीशन में रखना है। और यहीं से हमें ऊपर उठना है, वापिस सांस बाहर छोड़ते हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। पेट की जो एब्स होती है हमारी, उसके लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। अब यहीं से मैच करेंगे हम। यहाँ दोनों लोग अपनी थाई के ऊपर रख लीजिए, पैरों को बिल्कुल थोड़ा सा हिप से दूर रखेंगे यहाँ से, और दोनों घुटने और पंजे मिले हुए रहेंगे। तो यहीं से अब सांस बाहर छोड़ के कमर को ऊपर उठाना है और घुटनों को टच करना है आपको। वापिस सांस बाहर छोड़ के ऊपर, बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। वेरी गुड। हम यहीं से घुटनों को राइट साइड में, दोनों घुटने और पंजे मिले रहेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, पूरा फ्लैट जमीन पे टच करेगा और गर्दन लेफ्ट साइड में पूरा ट्विस्ट होगी कमर अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसकी प्रैक्टिस हम बढ़ा भी सकते हैं, एक थोड़ा सा एडवांस है इसका। इस पोजीशन में पैरों को रखेंगे और फिर हम लेफ्ट राइट में पैरों को लेके जाएंगे, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी, अगर लेफ्ट में पैर जा रहे तो राइट में, राइट जा रहे तो लेफ्ट में। जमीन पे टच नहीं करना, जमीन से थोड़ा सा 3 इंच ऊपर रखना है वापस। फोर 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए टाइम हो चुका है, 8 हो गए, 1 घंटा हो गया। बहुत बढ़िया जो है कि बॉडी की एक एक्सरसाइज, एक योगा स्ट्रेचिंग हुई है। बहुत ही जबरदस्त जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आलस नहीं रहता, पूरा दिन आप जो है कि एनर्जी महसूस करेंगे और बहुत बढ़िया फील करेंगे। तो ये आज का हमारा योगा सेशन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है कि बड़े अच्छे ढंग से, बड़े बढ़िया तरीके से, एक इत्मीनान के साथ आपने इसको